T20 सेमीफाइनल का जो मैच अब खेला जा रहा है वो है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और ये मैच ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि सुबह 6 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। अब यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच इतनी आसान नहीं है, पिच थोड़ी मुश्किल है और खिलाड़ियों को खेलने में खासी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की वैसे ही टीम जब पिच थोड़ी सी मुश्किल होती है तो उनसे बैटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। और तकरीबन 4 में से 3 मरतबा चेस करती हुई टीमों को यहाँ पर जीत मिली है और यहाँ बैटिंग करना अफगानिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम की भी बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी भी बॉलिंग अच्छी है और अफगानिस्तान की भी बॉलिंग अच्छी है। तो बैटिंग के लिहाज से दोनों टीमों को यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि टॉस जीतने के बाद दोनों टीमें पहले बॉलिंग करना ही पसंद करें। तो अब साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने इस साल T20 वर्ल्ड कप 2024 के तमाम मैचेस को जीता है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मगर अब इस टीम की जो कारकर्दगी को देखें तो उस तरह से जैसे पहले एक तसल्ली, एक यकीन दिल को था कि अब ये टीम जीत जाएगी, अब उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो जो तसल्ली और जो यकीन था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। जैसे रिदॉक हेड्रिक है, क्विंटन डिकॉक है, एडन मार्करम है, उसके बाद हेनरी क्लासन है, फिर ट्रिस्टन स्टब्स है। अब ये वो खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खेलते हैं, बल्कि बने ही T20 फॉर्मेट के लिए हैं। लेकिन अब मसला यहाँ आ रहा है कि ये जो खिलाड़ी हैं जो बने ही T20 के लिए हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। पहले ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब इनकी परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। और इससे साफ पता चलता है कि इनके जो रन्स हैं, जैसे पहले रन्स अब जो इनके रन्स बने हैं वो 199 रन्स हैं, जो कि हाईएस्ट इनकी टीम्स के रन्स हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये बैटिंग में सही डिलीवर नहीं कर पा रहे, खुद को सही बैटिंग इनसे डिलीवर नहीं हो रही, जिसका असर अब इनके मैचेस पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर बॉलिंग के लिहाज से देखें तो इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। अब हार्डिंग ने बहुत अच्छा खेला, 11 विकेट हासिल की थी। हालांकि पिछले मैचेस में ये इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। फिर कशीम महाराज है, इन पर इतनी बात नहीं की जाती, लेकिन ये भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ये भी विकेट ले रहे हैं। फिर उसके बाद अगर ये थोड़ी सी फॉर्म में आ जाए, कशीम थोड़ी सी भी फॉर्म में आ जाए, तो ये जो मुखालिफ टीम है उसके लिए थोड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और अपनी टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तब्रेज़ शम्सी पहले बहुत ही फ्लॉप चलते आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि शायद इनको ड्रॉप करके किसी अच्छे खिलाड़ी को इनकी जगह लाया जाए, लेकिन अब जो है वो तब्रेज़ शम्सी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और 3 विकेट इन्होंने हासिल कर ली है। अब इस टीम में चल ये रहा है कि जो पहले फ्लॉप चलते आ रहे थे, इतना अच्छा खेल नहीं रहे थे, जिन पर इतनी बात नहीं अच्छी हो रही थी, जिनके बारे में उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जो इनके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि तारीफ के काबिल थे, अब उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है, जिसकी वजह से पहले जो एक तसल्ली और एक यकीन जो दिल को था, अब वो जो डगमगाने लगा है कि अब शायद ये उस तरह से अपनी जीत को हासिल ना कर पाए, या हो सकता है इनको हार का भी सामना करना पड़े। उसके बाद अफगानिस्तान को देखते हैं तो अफगानिस्तान बहुत ही तारीफ के काबिल है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन के काबिल है। तो सबसे पहले हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनके लिए तालियां बजाते हैं कि अब तक इन्होंने जो खेला है बहुत कमाल खेला है। एक छोटी सी टीम खुद को सेमीफाइनल में ले आई है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भी जो बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं जो कि वर्ल्ड कप के लिहाज से मानी जाती थी, अब वो वर्ल्ड कप में नहीं है शामिल, वो वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाए और इस मकाम पर अफगानिस्तान की टीम खुद को ले आई है। तो ये बहुत ही मेहनती टीम है, बहुत तारीफ के काबिल है। अब इस टीम की अब हम बात करें तो बॉलिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर जैसे ही पिच स्लो होती है, अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनकी बैटिंग में रन्स कम आते हैं। और जो बॉलिंग है, बॉलिंग उनकी बहुत आला है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छे बॉलर हैं। यहाँ पर जैसे नवीन है, नवीन ने बांग्लादेश से मैच जितवा दिया, लास्ट ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल करके बांग्लादेश से अफगानिस्तान को जितवा दिया। तो फिर उसी के बाद ये सेमीफाइनल में है, तो इनके लिए ये जीत बहुत बड़ी थी। तो यहाँ के जो बॉलर हैं वो कमाल के हैं और सिर्फ एक ही नहीं, 5 से 7 बॉलर्स हैं जो कि बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं और अपनी टीम को जितवा रहे हैं। फिर राशिद खान है, ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ये वो टीम है जिनकी बैटिंग
अच्छी है, लेकिन हम उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि जैसे पिच स्लो होती है तो वो ज़रा डगमगा जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है और बॉलिंग की वजह से ही ये आज सेमीफाइनल में मौजूद हैं। अब इन तमाम मैचेस में अब ये जो मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, तो यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है, तो मौसम की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बारिश की पेशन गोई की गई है और हो सकता है कि यहाँ पर बारिश हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहले सेमीफाइनल का जो मैच है इसमें रिजर्व डे भी मौजूद है, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल का जो मैच होगा उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है। अब ये जो रिजर्व डे इनको अगर मिल सकता है अगर बारिश हुई तो वो रिजर्व डे होगा 27 जून को, और दूसरे सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे नहीं है। अब अफगानिस्तान का अब हम बात करें, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो वो बहुत ही अच्छा खेला गया, जो कि बहुत ही सस्पेंस से भरपूर था। जब अफगानिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो वो ज़रा मुस्तहिकम थी, लेकिन बहुत ही सुस्त रवि का शिकार चल रही थी। रहमानुल्लाह, गुरबाज और इब्राहिम ने 60 के करीब इनके रन्स पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त तक 10 ओवर गुजर चुके थे और जब 18 रन्स बनाने के बाद इब्राहिम आउट हुए तो उसके बाद इनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई, और जब विकेटें गिरना शुरू हो गई तो उसके बाद पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा गई और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये इतना अच्छा ना खेल पाएंगे, अगली जो दूसरी टीम थी, इनकी जो मुखालिफ टीम थी वो जीत जाए। तो 115 तक ये पहुंच पाए थे। फिर जब बांग्लादेश ने अपने मैच का स्टार्ट किया तो बांग्लादेश भी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं खेल रही थी, उनका आगाज़ भी कोई बहुत शानदार नहीं था, वो बहुत स्लो खेल रहे थे। उनका जो आगाज़ था वो भी इसी तरह से था जैसे बिल्कुल अफगानिस्तान का। फिर दरमियान में उन्होंने अपनी जो रन्स थे वो रन्स पर रन्स बनाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था दरमियान में जब सनसनी बहुत बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस बढ़ने लगा और ये इतना अच्छा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब बांग्लादेश जीत जाएगा, अफगानिस्तान हार जाएगा। फिर अफगानिस्तान ने अपनी बॉलिंग अच्छी की तो ऐसा लग रहा था कि अब अफगानिस्तान जीत जाएगा और बांग्लादेश हार जाएगा। तो दोनों की जो टीमों के जो शायकीन थे वो अपना दिल थामे हुए थे। एक ही लम्हे ऐसा लग रहा था बांग्लादेश जीत जाएगा, तो उनके जो शायकीन थे बांग्लादेश के, उन्होंने अपने दिल थामे हुए थे। फिर ऐसा लग रहा था बांग्लादेश जीत जाएगा, तो अफगानिस्तान के जो शायकीन थे उन्होंने अपने दिल थाम लिए। तो ये बहुत ही सस्पेंस से भरपूर, बहुत ही लाजवाब मैच रहा, जिसको लास्ट में इस सस्पेंस को जो ख़त्म किया लास्ट में वो नवीन उल हक ने लास्ट ओवर में 2 विकेट लेकर इस तमाम सस्पेंस का खात्मा किया और अफगानिस्तान को जीत का सामना करना पड़ा और वो जीत गए। उसके बाद जो उनकी खुशियाँ थी वो बहुत ही जीतनी थी और बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे, और ना सिर्फ वो खुश थे बल्कि पूरा मुल्क और तमाम दुनिया में जहाँ पर भी मैच देखे जा रहे थे वो सब इनकी तारीफ कर रहे थे कि ये छोटी टीम खुद को इतना आगे ले आई है, क्योंकि अफगानिस्तान पहली मर्तबा सेमीफाइनल में पहुंची है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की। तो ये मैच भी बहुत शानदार रहा, क्योंकि एक तरफ बहुत मेहनती टीम है अफगानिस्तान और एक तरफ बहुत ही बाकमाल टीम जो कि पहले ही मंझी हुई टीम मानी जाती है इंडिया की। अब इंडिया के वेन्यू बहुत ही ज़्यादा हैं, अब वेन्यू बहुत ज़्यादा हैं तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो तमाम जगहों पर खेल खेल कर मंझ चुके हैं। तो अब कोई भी हालात हो, पिच हो, कुछ भी हो, फ़ौरन जज कर उसके मुताबिक खेलना शुरू कर देते हैं और जीत का सामना होता है। अब अफगानिस्तान की जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, अब वो सेमीफाइनल में पहली बार आई है, छोटी टीम है, तो इससे से अंदाज़ा हो जाता है कि वो सब कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इस ब्लॉग के आखिर में भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो कितने जज्बे से, कितने शौक से इस मैच को खेल रहे थे, बिल्कुल अपनी आखिरी बॉल तक। उसका अंदाज़ा आपको ब्लॉग के बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा। तो जब इंडिया का मैच स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान के साथ, तो इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की और रोहित शर्मा और विराट ने मैच की ओपनिंग की। फिर ऋषभ ने चौका लगाकर अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। यानी कि इंडिया का जो बैटिंग का पूरे मैच का जो स्टार्ट था वो बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा चल रहा था और इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान अब हार जीत तो होनी ही थी, क्योंकि एक तरफ मेहनती थे और एक तरफ बहुत ही मंझे हुए थे। अब खेल कोई भी हो उसमें हार और जीत तो होती ही है। अब जो मंझे हुए थे ऑब्वियसली जिनके वैन्यू बहुत ज़्यादा थे वो खेल खेल कर अच्छे से मंझ चुके थे, तो जीत उनकी ही बन रही थी। तो 47 रन से जो अब इंडिया की टीम थी वो जीत गई थी और अफगानिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जिस बात की मैं आपसे बात कर रही थी वो ये थी कि मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव और राशिद खान की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई।
अब वो वायरल क्यों हुए? वो एक ऐसी वीडियो थी जिसमें राशिद और सूर्य कुमार आपस में बहुत सख्त जुमलों का तबादला कर रहे थे। अब जुमले चूंकि बहुत ज्यादा सख्त थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पूरा चेहरा दोनों का ही मुस्कुराहट से भरपूर था। लेकिन वो मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। वो मुस्कुराहट इस वजह से थी क्योंकि राशिद ने विराट और ऋषभ को आसानी से आउट कर दिया था। तो वो चाह रहे थे कि मैं सूर्य कुमार को भी इसी तरह से आउट कर दूं, और वो उनको उस तरह से आउट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपस में थोड़े से सख्त तबादले हुए। वो जो एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी दोनों के, कि एक तरफ वो चाह रहे थे कि मैं इसको आउट कर दूं, और दूसरी तरफ खिलाड़ी पहले ही मंझा हुआ, उसे पता है कि मैं इतनी आसानी से आउट नहीं होने वाला, आप मुझे इतनी आसानी से आउट नहीं कर सकते और ना मैं होने दूंगा। तो वो जो एक मुस्कुराहट थी, वो बल्कि एक बहुत अच्छा जेस्चर था दोनों की तरफ से। लग रहा था कि दोनों ही बहुत स्पिरिट से हैं, बहुत जज्बे से खेल रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा एक चीज़ थी। कोई भी खिलाड़ी हो जो बहुत मेहनत कर रहा हो और बहुत अच्छा खिलाड़ी हो जो शुरू से बहुत बंझे हुए हो, तो आपस में इस तरह की चीज़ें नॉर्मल हैं जो कि होती रहती हैं और बहुत ही हेल्दी ही कंसिडर होती हैं। तो ये सारा कुछ वहाँ पर हुआ, और इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी साफ दिखाई दे रही थी कि बहुत ही ज़्यादा आपस में जो जंग चल रही थी आउट करने की और आउट ना होने की, तो वो अवाम में बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। तो अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जब मैच होगा तो ये सारी चीज़ें अब उनको हेल्प आउट करेंगी। तो अब देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या साउथ अफ्रीका से जीत पाएंगे या नहीं। तो आज का ब्लॉग था यहीं तक। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।